हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टॉर्क। टॉर्क बेसिकली था क्या, है ना, वो कैसे आता है। अगर आप एक चार्ज बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डायपोल की, है ना। अगर एक डायपोल रखा हुआ है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड दैट फोर्स विल बी जीरो, ठीक है ना। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल विल बी जीरो, है ना। कैसे जीरो आया था वो प्रीवियस वीडियोज में हमने कवर कर रखा है। ओके, एंड द टॉर्क, ठीक है, जो टॉर्क होगा वो उस पर एक्ट करता है, ठीक है ना। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या था, है ना, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो सुनो, टॉर्क ये आया कैसे था। टॉर्क इज बेसिकली डिफाइंड एज टॉर्क, है ना, टॉर्क इज बेसिकली डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना, आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। और अपने पास एक डायपोल था, ठीक है, द लेंथ ऑफ डायपोल और द गैप बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a, है ना। और सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा a, और ये भी डिस्टेंस कितना रहा होगा a, ठीक है। तो आप बोल रहे हो टॉर्क इक्वल टू क्या था r क्रॉस f, ठीक है। और r वेक्टर क्या होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये था आपका r वेक्टर और ये था आपका फोर्स वेक्टर। तो r क्रॉस f इधर, है ना, तो टॉर्क किधर होगा इनवर्ड, ठीक है। और r क्रॉस f तो हमें पता है कि a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इट मींस क्या, r f साइन थीटा, ठीक है। और यहां से आया था r का वैल्यू, r इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऑफ द डिस्टेंस, इट मींस क्या, r का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो ये है आपका 2a, ठीक है। और f क्या होता है, q इंटू ई, ठीक है, q इंटू ई, और ये था आपका साइन थीटा। और यहां से आया था, है ना, 2a इज द लेंथ, है ना, और q इट मींस क्या, अगर मैं इसको लिखूं q इंटू 2a और क्या, e साइन थीटा, ठीक है। और ये था क्या आपका q इंटू 2a क्या होता है, दैट इज द डायपोल मोमेंट, है ना, इट इज द p e साइन थीटा। और यहीं से आया था टॉर्क। टॉर्क क्या आया था, P sin थीटा, और P sin थीटा इट मींस क्या, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, दैट इज द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो वी कैन find the torque, we can find the torque that is acting on the dipole by the cross product of the two vector, that is the dipole moment and the electric field. Okay, so in this case what is the direction of dipole moment, that is the this one, है ना, it means क्या, it acts always towards -2 positive charge. Okay, so the dipole moment have the direction this one, है ना, and the direction of electric field, this is the direction of electric field, this is the direction of electric field, and the cross product of P cross E, है ना, P, इस फिंगर्स को क्लोज करो, किधर, P की तरफ रखो, फिंगर को ओपन, है ना, इसको क्लोज करो किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। Your thumb will give you the direction of cross product and that is inward, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क के बारे में बोलूँ, टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, ये क्या होता है आपका इनवर्ड। इनवर्ड को क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आपको पता होगा कि इनवर्ड जो भी वेक्टर होते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन है हमारा कि ये कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, क्रॉस से। क्रॉस मींस क्या हो गया, इनवर्ड। जैसे कील होता है ना, तो कील को आप टाइट करो, किधर जाएगा, अंदर की तरफ, है ना। तो बाहर कौन सा पोर्शन दिखता है आपका, क्रॉस वाला, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ हो उसका टॉप, ठीक है, कैसे देखिएगा आपका जो उसका टिप होता है ना, वो कैसा हो देखिएगा आपको, नुकीला सा, इट मींस क्या, जो बाहर होता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, डॉट, ठीक है। और जो अंदर की तरफ हो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्रॉस, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, ठीक है, कि आपका वो जो प्लेन है उसके इनवर्ड है। ये मान लो कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जो अंदर की तरफ है ना, कुछ ऐसा, ये कैसा दिखेगा आपको, क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है। ये मान लो वेक्टर अंदर की तरफ है, टॉर्क वेक्टर इधर किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, ये क्रॉस दिखेगा। और ये बाहर की तरफ कैसा दिखता है, ये डॉट, ठीक है। तो कोई भी अगर इस वेक्टर, इट मींस क्या, इस प्लेन पे, है ना, वेक्टर है जो इनवर्ड है, कैसे लिखते हैं हम लोग, क्रॉस से। जो आउटवर्ड है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, डॉट से। ये मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा यूज करोगे आप, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का काम हमारा, बट थोड़ा बहुत आप सीख रहे हो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इट मींस क्या, टॉर्क जो है, ठीक है, टॉर्क इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ से मैंने बताया था आपको टॉर्क है क्या, आपका
P sin थीटा या फिर P क्रॉस E, ठीक है। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो थीटा क्या हो 0 डिग्री, ठीक है। थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया अगर आपका, ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा विल बी 0 एंड टॉर्क विल बी 0, ठीक है। थीटा 0 का मतलब क्या होगा कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। इट मींस क्या, द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है आपका सेम, उस केस में क्या होगा, योर टॉर्क विल बी मिनिमम और 0, ठीक है। ये मैक्सिमम कब मिलेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस क्या, थीटा 90, इट मींस क्या, sin 90 इज 1, so you will get the maximum torque, the value of the maximum torque is P into E, ठीक है ना। सिंपल, आपको डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो, you will get the maximum torque, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो, है ना। परपेंडिकुलर इट मींस क्या, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आपने डायपोल को कुछ ऐसा रखा है ये, ठीक है, दिस इज योर डायपोल, और ये क्या आ गया माइनस क्यू, ये क्या आ गया प्लस क्यू, है ना। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इट मींस क्या, ये P वेक्टर और ये E वेक्टर, बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा आपका P into E sin थीटा, थीटा इज 90, इट मींस क्या, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी PE, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, व्हेन द डायपोल इज केप्ट एट एंगल 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। अब सिंपल से मीनिंग है ना कि ये डायपोल और ये जो आप टॉर्क पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, टॉर्क रियल में है क्या, ठीक है। टॉर्क रियल में क्या है कि एक फोर्स है, एक फोर्स है, ठीक है, जो क्या करता है आपको इसको प्रेशराइज करता है डायपोल को, या आप चले जाओ किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाओ। देखो अगर मैं इसको ऐसे रखा हूं, ठीक है, अगर ये मान लो डायपोल है ना, ये चार्ज मान लो नेगेटिव है, ये चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, अगर मैं डायपोल को ऐसे इधर रखूं, ठीक है, तो ये देखो P वेक्टर और E वेक्टर क्या है आपका सेम डायरेक्शन में, डायपोल का ये टॉर्क कितना लगेगा 0, ठीक है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे आप एक एंगल इंक्रीज करते हो, इट मींस क्या, मान लो ये हो गया P वेक्टर और ये हो गया E वेक्टर, एंगल इसके बीच में है 20 डिग्री 30 डिग्री, जो भी इसका वैल्यू होगा, एक टॉर्क लगेगा, और एक टॉर्क क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ, है ना, ये इसको इधर फिर से लेकर आएगा, ठीक है। जैसे आपने इसको ट्विस्ट किया किसी एंगल पे, ठीक है, तो टॉर्क क्या करता है, इसको फोर्स करता है कि आप जो भी ये डायपोल है वो फिर से आ जाओ, क्या इसके डायरेक्शन में आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक है ना। टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते हो आप, P sin थीटा, दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स टू प्रेशराइज द डायपोल, है ना, टू कम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बेसिकली क्या करता है आपका डायपोल, आपने क्या रखा इस टाइप से, ठीक है, परपेंडिकुलर रख दिया आपने डायपोल को, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क क्या करेगा कि इस चार्ज को फोर्स करेगा कि आप इधर, है ना, और फाइनली क्या हो जाए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन तुम्हारा P का भी हो जाए, ठीक है। तो टॉर्क लगता है क्या है, टॉर्क इज द फोर्स बेसिकली, है ना। तो क्या करता है, आपको फोर्स करता है किसी भी डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, ठीक है। यही था आपका टॉर्क, मीनिंग समझ में आ गया होगा। किसी भी डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमेशा 0 ही होता है, ठीक है ना, फोर्स हमेशा क्या होगा 0 होता है। इट मींस क्या, आप ऐसा बोल सकते हो, द डायपोल इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऑलवेज, ठीक है ना। चाहे आप डायपोल किधर भी रख दो, यहां रख दो, इधर रख दो, किसी भी डायरेक्शन में रख दो, ठीक है, इस पे नेट फोर्स कितना होगा 0, ठीक है। नेट फोर्स 0, इट मींस क्या, ये किस इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है कब, जब ये क्या हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर उसके जस्ट ऑपोजिट हो, है ना। अगर मैं बोलूं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P वेक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और P वेक्टर कुछ ऐसा हो, है ना, इट मींस क्या, थीटा कितना हो 0 डिग्री या थीटा कितना हो 180 डिग्री, है ना, तो टॉर्क कितना होगा आपका 0,
टॉर्क कितना होगा 0। फोर्स तो हमेशा 0 होगा, फोर्स इज ऑलवेज 0, है ना, क्योंकि एक पे चार्ज कितना लगेगा प्लस क्यू क्यू ई, है ना, उससे पे क्या होगा माइनस क्यू ई। ठीक है, तो इन दो केस में द डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कितने टाइप के, दो इक्विलिब्रियम टाइप के, है ना, एक कौन सा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो अगर आप बोलोगे डायपोल के बारे में, क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमेशा होता है क्या, यस ऑलवेज। ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज ऑलवेज 0। बट क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमेशा होगा, नो। ठीक है ना, अगर आपके पास डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सेम है, इट मींस का थीटा कितना है 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन ये किस में होगा, आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका कुछ टॉर्क के बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो टॉर्क बेसिकली है क्या, द अमाउंट ऑफ टॉर्क, इट मींस क्या, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है P sin थीटा, where theta is the angle between the dipole moment and electric field, and basically it is the cross product of dipole moment and electric field। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, ऑलवेज इनवर्ड, है ना, P क्रॉस E, P की तरफ रखो फिंगर्स को, फोल्ड करो फिंगर को, जिधर जाना है आपको, ठीक है, E की तरफ, ये थंब जो होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये था आपका एक डिस्कशन अबाउट द टॉर्क, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग बेसिकली इक्विलिब्रियम को लेके, या सिंपल एक क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क समझ में आएगा डायपोल के फील्ड में। ठीक है, क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा है ना, कि लेट अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ठीक है, और एक डायपोल है, एक डायपोल है कुछ ऐसा, है ना, दिस चार्ज इज माइनस क्यू, दिस चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है, और इसका मास भी गिवन है माइनस क्यू कोमा एम और प्लस क्यू कोमा एम। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आल्सो गिवन, है ना, दिस डिस्टेंस इज 2a, ये डिस्टेंस है कितना 2a। ठीक है, एंड दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री। ठीक है, और ऐसा कुछ कंडीशन गिवन है ना, कि दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ चार्ज इज केप्ट, चार्ज नॉट a charge, basically a dipole, है ना, a dipole is kept at angle 37 degree in this electric field। ठीक है, then initially what we have done, we have kept this charge in this hold position। ठीक है ना, आप इसको पकड़ के रखे हो। ठीक है, और फाइनली क्या करते हो, आप रिलीज करते हो इसको। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, इसको पकड़ के रखा, फिर फाइनली रिलीज किया। ठीक है, देन रिलीज्ड, दिस डायपोल इज रिलीज्ड। ठीक है, देन फाइंड द angular acceleration of the dipole। देखो ये तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर डायपोल है, ठीक है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से मान लो रखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस पे कोई ना कुछ टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करेगा, इसका मूव करेगा। ठीक है, इस पे नेट फोर्स ऑलवेज 0 हो रहा है, बट एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करता है, इसको रोटेट करता है। ठीक ना, इससे इस पे आप टॉर्क लगाओगे, है ना, तो क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन में जो आप एक्सेलरेशन बोलते हो, है ना, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्योंकि लीनियर जब आपका फोर्स ही नहीं है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर हम लोग एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस डायपोल। ठीक है, डायपोल पे अगर टॉर्क लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। देन वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ दिस टॉर्क, ऑफ दिस डायपोल। ठीक है, तो आप निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग।
देखो शायद मैंने आपको एक रिलेशन बताया होगा, ठीक है, जिससे आप ऐसे ही पढ़ोगे। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स पता ही क्या होता है, मास है, और ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और एसएचएम में पढ़े होगे आप, या मान लो रोटेशनल में पढ़े होगे बेसिकली, है ना। टॉर्क लिखोगे क्या? आई इंटू अल्फा, है ना, इसी से आया होगा इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? लीनियर के लिए, और ये क्या हो गया? एंगुलर के लिए, है ना। आप पढ़े होगे ऐसा कुछ रोटेशनल वगैरह में, है ना, कि जो फोर्स इक्वल टू एम ए होता है ना, उसी का एनालॉजी आप बोलोगे इन रोटेशनल, है ना। फोर्स तो क्या होता है? ये एंगुलर फोर्स हो गया। टॉर्क इज कॉल्ड द एंगुलर फोर्स, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी सेम इक्वेशन को हम लिखते हैं क्या? इन टर्म ऑफ रोटेशन, टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा, एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस केस, ठीक है। जब आप डायपोल को इस टाइप से रखे हुए हो, है ना, और आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा? ये इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है आपका पी वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक इसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। जब इसमें रोटेशन होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड वी हैव टू फाइंड दैट एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। सो हाउ वी कैन फाइंड? वी विल यूज दिस इक्वेशन, ठीक है, इन द जस्ट लाइक रोटेशनल इक्वेशंस, है ना। दिस इज F इक्वल टू ma, है ना। अगर आपसे पूछे बताओ लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, तो हमें फोर्स पता है, मास पता है, आप निकाल सकते हो F इक्वल टू ma, है ना, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिमिलर वे में in rotation you can find the angular acceleration by using this formula, where tau is called the angular force or torque, I is called the moment of inertia about the center of this, about the center निकालते हैं लोग, center of mass about निकालते हैं, ठीक है। और अल्फा इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस इसी इक्वेशन को हमें यूज करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको टॉर्क निकालने के लिए, सॉरी, अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करना होगा, ठीक है। टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। और इस केस में टाउ पता है ना, टाउ क्या होता है? ऑलवेज पी ई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इन केस ऑफ डायपोल अभी हमने पढ़ा क्या होता है? P sin theta, P is the dipole moment, E is the electric field, theta is the angle between the P vector and E vector, ठीक है। तो सुनो, और I into क्या? अल्फा, ठीक है। P क्या होता है? P is Q into बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन 2a, ठीक है। ये हो गया P का वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? E नॉट, E नॉट, ठीक है। यहाँ हम लोग रख देंगे इसको Q इंटू 2a E नॉट, ठीक है, और क्या? साइन थीटा, ओके, इक्वल टू क्या? I इंटू अल्फा, ठीक है। अब I क्या होता है? ठीक है, I हमें पता है ना कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ठीक है, सुनो, एक्चुअली अगर आपको पता होगा कि मान लो यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m मास, और यहाँ पे भी रखा हुआ है क्या? m मास, और इसके अलोंग आप निकाल रहे हो, ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अलोंग निकाल रहे हो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको क्या होता है? r, और ये डिस्टेंस भी क्या होता है? r, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr², वेयर m इज द मास, है ना, पॉइंट मास, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे देख लो आप, है ना, ये डायपोल है। डायपोल में क्या है? मान लो ये चार्ज हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया? प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों चार्ज का मास भी गिवन है, m मास, ठीक है। तो इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr², और इस मास के लिए भी कितना होगा? जो इधर नेगेटिव चार्ज है उसका भी कितना मास गिवन है? m गिवन है ना। इसका कितना? mr², इसका भी कितना? mr²। तो फाइनली कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ? अबाउट द सेंटर, अबाउट द सेंटर, सेंटर मतलब ये पॉइंट, ठीक है, सेंटर ये डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज 2a, ये डिस्टेंस कितना हो गया? a, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? a, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस पूरे सिस्टम का, इसका कितना हो गया? ma², इसका भी कितना हो गया? ma²। तो फाइनली कितना हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायपोल इज 2 into ma², ठीक है,
2 इंटू एम ए स्क्वायर, ठीक है। और आर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है ना, एक्सिस से आप इधर लो या इधर लो, हम लोग क्या कर रहे हैं आर स्क्वायर करते हैं, तो आर पॉजिटिव लोगे फिर भी आर स्क्वायर होगा और नेगेटिव होगा तो फिर भी क्या होगा आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर वो हमें कितना मिला 2 इंटू एम ए स्क्वायर, है ना। तो आई का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज द 2ma स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप निकाल लो अल्फा का वैल्यू, अल्फा क्या हो जाएगा q इंटू 2a इंटू ई नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई क्या 2ma स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा क्वेश्चन कैसे होंगे एग्जाम में, है ना, कि सब वैल्यू गिवन होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी वैल्यू गिवन होगा, थीटा है वो भी गिवन होगा, डिस्टेंस है वो गिवन होगा, है ना। तो मैं कुछ वैल्यू नहीं लिया, एक जनरलाइज क्वेश्चन हो गया आपका ये, है ना, कि वैल्यू कुछ भी लेके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो फाइनली में करना ऐसे ही होगा, तो आप कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर लो, ये 2 टू कैंसिल, ठीक है, ये a और a स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो फाइनली क्या मिला हमें q ई नॉट साइन थीटा बाई का एम ए, ठीक है, दिस इज योर अल्फा, ठीक है, दिस इज योर एंगुलर एक्सप्रेशन। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क देखो जब भी आप टॉर्क की बात कर रहे हो तो आप क्या बात कर रहे हो रोटेशनल में ही बात कर रहे हो, ठीक है। टॉर्क लगता कहाँ पे, लीनियर की तो बात नहीं करेंगे ना हम लोग, टॉर्क के केस में आप लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हो, टॉर्क इज आल्सो ए एंगुलर फोर्स, ठीक ना। एंगल में आप बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करोगे आप, ठीक है ना, थीटा की बात करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करोगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे, ठीक है। तो टॉर्क आप पढ़ रहे हो डायपोल में, इट मींस जो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेट किया हुआ वो कुछ आपका होगा ऐसा, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो, तो आप रिलेशन यूज करना किसका रोटेशनल का, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है इन डायपोल वो पता चल गया आपको, ठीक है। ये था छोटा सा एक एप्लीकेशन हो गया, है ना। क्वेश्चन क्या था मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हो, ठीक है, और अभी मैंने इसको होल्ड किए हुए है, फाइनली मैं छोड़ दिया इसको, जैसे मैं रिलीज किया तो ये फाइनली क्या करेगा रोटेट करेगा, है ना, ड्यू टू द टॉर्क। अगर ये रोटेट करता है तो कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा और उसी में निकालना है क्या फाइंड दैट एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, एक फार्मूला रोटेशनल में यूज करते हैं, इट इज टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ क्या होगा p sin थीटा इनटू आई अल्फा, और यहां से अल्फा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये पढ़े हो गया आप, है ना, इसका फार्मूला होता है पॉइंट मास के लिए mr स्क्वायर, ठीक है, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस ने किसको लिया है सेंटर ऑफ मास को लिया है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन जो मैकेनिक्स को टच करता हुआ था, ठीक है। फिर बाकी हम लोग देखते हैं। और प्रीवियस अभी जो हमने बात किया था, है ना, वो था आपका कि टॉर्क का एप्लीकेशन, ठीक है। टॉर्क का एक एप्लीकेशन और है कि आप चेक कर सकते हो कि डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, वो डायपोल कैसा है, इक्विलिब्रियम में तो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो कैसा इक्विलिब्रियम में, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, है ना। और ये क्या था आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और क्या था ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब बोलते हो आप, जब मान लो कुछ भी है ना, और एक आपने फोर्स दिया या कुछ भी मान लो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कुछ ऐसा, ठीक है, कि यहाँ पे एक बॉल था, है ना, और एक बॉल यहाँ पे था, ठीक है। और ये मान लो कि ए पोजीशन पे है, सेकंड पे आपका बी पोजीशन पे, ठीक है। अगर आप इसको फोर्स दो, ठीक है, और फाइनली फोर्स दोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर आप फोर्स दो, है ना, और अपनी पोजीशन पे फिर से वापस नहीं आए, दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सुनो, एक्चुअल क्या करते हैं लोग, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैंने फोर्स देकर मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, अगर वो वापस फिर से वहां पे आ जाए
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वो किस में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अगर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया फिर क्या हो गया, और भी चला गया, उस पोजीशन पे दोबारा नहीं आया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सुनो, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का पॉसिबल है। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, दो टाइप का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे, है ना, एक फोर्स दो और स्लाइटली डिस्प्लेस करो इसको, स्लाइटली डिस्प्लेस करो। ठीक है, और अगेन ये ऑब्जेक्ट उस पोजीशन में पहुंच गया, इसका मतलब किस में था वो, आपका वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था। ध्यान सुनना, है ना, जब मुझे चेक करना रहे, देखो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, वो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम होगा भी कितने टाइप का, दो टाइप का, है ना, कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ये भी चेक करना होगा आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लोग दो टाइप का लेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सुनो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर उसको चेक करना है आपको कि ये बताओ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ना, इट मींस क्या, स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेबल और अनस्टेबल की बात। ठीक है, तो क्या करो, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाओ,